नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं अजय देवगन। आज भी बाजार में तेजी देखने को मिली। देखिए गजब कर रहा है मार्केट, अब 24,000 के लेवल के ऊपर आ गया है निफ्टी। और आज तो अंतरराष्ट्रीय संकेत भी बहुत मिले जुले थे, लेकिन उसके बावजूद बुल्स ने अपनी पकड़ मजबूत कर डाली। दरअसल शुरुआत में हम डोनाल्ड ट्रंप की कमेंट्री को ही यहाँ पर एक आधार मान के चल रहे थे, और इस बार ईरान के ऊपर कुछ नहीं बोले, इजराइल के ऊपर बोल गए। G7 सम्मेलन में नेतन्याहू को हड़का दिया, बोल गए कि क्रेजी क्रेजी शब्द का इस्तेमाल कर दिया नेतन्याहू के लिए, और वो बोलते कि फिलहाल वो जिम्मेदारी से काम लें, ईरान डील बहुत ही नजदीक है, अगर उन्होंने ऐसी हरकतें जारी रखी तो फिर शांति वार्ता पटरी से उतरने का खतरा है, ऐसा ट्रंप ने बोल दिया। और ऊपर से कह दिया कि मेरे बिना इजराइल का अस्तित्व नहीं होता। अब इजराइल को इतना, प्रधानमंत्री नेतन्याहू को इतना अपशब्द कहना, ये बात किसी के पल्ले पड़ नहीं रही थी। डोनाल्ड ट्रंप है, उनका स्टाइल है। और मार्केट में आज के सत्र में बुल्स ने पकड़ मजबूत और कर डाली कि भैया 19 जून को कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, हस्ताक्षर हो जाएंगे ऐसा लग रहा है ईरान डील के ऊपर। अनलेस एंड अनटिल डोनाल्ड ट्रंप फिर से कुछ खुरपेज नहीं कर जाते, ऊपरी स्तरों पे कुछ बुरा भला फिर से नहीं कहना शुरू कर देते ईरान के लिए, तब तक बुल्स सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत तगड़ी चाल इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिल रही है। ऊपर से कच्चा तेल धड़ाम। अभी तक देखें तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में हाहाकार मचा हुआ है क्रूड के बाजार में। अब तो $79 प्रति बैरल पे ब्रेंट क्रूड ऑयल जाके टकरा रहा है। आज के संकेत मिले जुले थे, लेकिन उसके बावजूद इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग एक बार ठीक हो गई। 24,044 के लेवल पे निफ्टी खुल गया। उसके बाद नीचे आने की कोशिश करी तो 23,969 ये आज के दिन का लो है, लेकिन एकाएक चलना शुरू कर दिया। फिर दिन के दौरान हमने बाजार में उठापटक ज्यादा देखी। दिन का हाई लगा है 24,108, वो भी जाते जाते लगाया है। लेकिन ओवरऑल बाजार में बुल्स लगातार शॉर्ट कवरिंग करवा रहे हैं। इस समय मंदी करने वालों की पोजीशन जो बहुत बुरी तरीके से फंसी पड़ी है। आज निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,085 के लेवल के, 96 पॉइंट्स बढ़कर। निफ्टी बैंक 57,585 के लेवल पे बंद हुआ है, 287 अंक बढ़कर। और सेंसेक्स 77,155 के लेवल पे बंद हुआ है, 347 अंकों की बढ़त के साथ। चार्ट्स के जरिए समझिए आप, इंट्राडे बेसिस पे बार बार नीचे जाते हैं तो फिर खरीदारी आ जाती है। आज शुरुआत ठीक थी, उसके बाद एक डिप आया, उसको एकदम से एब्जॉर्ब किया, और उसके बाद पूरा दिन उठापटक इंडियन मार्केट पे देखने को मिली। लेकिन लोअर एंड पे बार बार खरीदारी हो रही है। यही है मार्केट, बाय ऑन डिप्स की मार्केट साफ तौर पे बनी हुई है। अच्छा, और अगर पोजिशनली देखेंगे आप इसे, तो बहुत ही क्रूशियल लेवल पे आ गए हो भैया। ये वाला जो लेवल है, अगर इसको पार कर लिया तो बुल्स गदर मचा देंगे स्टॉक मार्केट पे। अभी तो किसी ना किसी तरीके से हम 24,100 के लेवल पे, जो कि पिछला स्विंग हाई है, उसी के आसपास आके रुकने की कोशिश कर रहे हैं। कल है सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी, लेकिन ये स्ट्रेच बहुत स्ट्रांग है। और पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने गजब कर रखा है। 1,000 पॉइंट्स बढ़ चुके हैं लोअर लेवल्स पे इस बार के स्ट्रेच में, और स्ट्रेच आया है बहुत शार्प। तो आज की मार्केट में भी बढ़त जो है वो बरकरार रही। 32 शेयर निफ्टी के चढ़ गए, 18 गिरे हैं। और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,923 शेयर चढ़े, उसके मुकाबले 1,396 शेयर गिरे हैं। लेकिन जो निफ्टी पे सबसे तेज हुआ वो था ट्रेंड, एकाएक चल गया 7.25% ऊपर। फिर बीईएल का स्टॉक 3.5% ऊपर। डिफेंस कंपनियां तो बहुत स्ट्रांग होगी आज। हिंडाल्को 0.3% चढ़ा, एसबीआई लाइफ और इटर्नल जैसे स्टॉक भी चढ़ गए। जो गिरा उसमें था टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 8% नीचे। जेएलआर ने आउटलुक शेयर कर दिया फॉर FY27, और उसके बाद से हमने देखा कि ट्रेडर्स ने ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली कर डाली टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में। सिप्ला, बजाज फिनसर्व, ओएनजीसी, एक्सिस बैंक, इन स्टॉक में 1 से 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। एफएनओ गिनेस में आपको ट्रेंड ही नजर आएगा, निफ्टी का ही टॉप गेनर है। वायदा कारोबार में भी सबसे ऊपर। फिर डिफेंस कंपनियों में बीडीएल 6% ऊपर, जीवीटीएनडी 0.6% ऊपर, यस बैंक और डिक्सन जैसी कंपनियां भी 5% की दौड़ लगा गई। एफएनओ लूजर्स में टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल नजर आएगा आपको, और साथ ही साथ बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक धड़ाम 4% नीचे। एनएससी अपने आईपीओ के लिए डीआरएच पे लेके आने वाला है, और उसके चलते एकदम से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक में ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हुई, और बहुत सारे कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियां नीचे आ गई। कोलगेट, लोधा, सम्मान कैपिटल भी 2 से 3% नीचे आ गए। मिड कैप की मार्केट है, और मिड कैप में पारस डिफेंस चला है 19%। वैसे डिफेंस कंपनियों के चलने का एक ये कारण भी है कि डिफेंस प्रोडक्शन रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंची है फॉर FY26। इसका भी एक बेनिफिट मिला है। डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स में बहुत तगड़ी खरीदारी है। पारस आज लगभग 19% ऊपर था। आईडीबीआई बैंक चल गया 17% ऊपर, और सरकारी बैंक्स में फिर से विनिवेश की जो बातें हैं वो सामने निकल के आ रही हैं। आईडीबीआई बैंक जैसे स्टॉक्स में बहुत तगड़ा उछाल था। किर्लोस्कर न्यूमेटिक, कार्ट्रेड, लॉयड्स इंजीनियरिंग 9.5% से 11% ऊपर। मिड कैप लूजर्स में मन इंफ्रा, ईएमबीडीएल, आरती इंडस्ट्री, साइंट, सुप्रिया लाइफ साइंसेज 3.25% से 6.25% नीचे चले गए। सेक्टर जो बाजार को पसंद आया वो था डिफेंस। डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स में एकाएक बहुत तगड़ी खरीदारी फॉर FY26। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंचा है 1.78 लाख करोड़ रुपीस, और उसी के चलते आज डिफेंस कंपनियों में एकदम से लपक लपक के पोजीशंस बनाई है ट्रेडर्स ने।
एमटीआर टेक, पारस डिफेंस, इन स्टॉक्स में बहुत गदर खरीदारी थी। एमटीआर चढ़ गया 8%, पारस डिफेंस तो 18% ज्यादा चढ़ गया। एस्ट्रा माइक्रो, डेटा पैटर्न्स, गार्डन रीच, सूची बहुत लंबी है, जहां नजर डालो वहां पर हरा निशान। और इन सब स्टॉक्स में 6.25% से 7.25% के आसपास की तेजी बनी। पीएसयू बैंक्स में जितना छोटा बैंक उतनी बड़ी छलांग। साफ इशारा यह है कि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर सरकार का फोकस ज्यादा हो सकता है आने वाले समय के लिए, बड़ी खबर आ जाए तो। यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, पीएसबी, आईओबी, इंडियन बैंक, ये सब तेज हो गए। सबसे तेज चला यूको बैंक 7% ऊपर। मेटल्स में आज एक बाउंस बैक देखने को मिला, जिसमें वेदांता पार, वेदांता आयरन स्टील 5% चढ़ गए। फिर हिंडाल्को, जेएसएल, वेदांता, ये स्टॉक 2% से 3.25% ऊपर थे। आईटी स्टॉक्स में हल्की खरीदारी थी, लेकिन जो हैवी वेट्स थे जैसे कि इन्फोसिस और टीसीएस, इनके स्टॉक 1% चढ़ गए। फिर विप्रो, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस भी ऊपर थे। एनर्जी स्टॉक्स में जीवी, टीएनडी 5.25% ऊपर। सीमेंस एनर्जी, पावर इंडिया, सीजी पावर और सीमेंस, इन स्टॉक्स में अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली। जो नहीं चले वो थे ऑटो, रियल्टी और कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियां, यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और ऑटो में तो आज टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ने मूड बिगाड़ रखा था। अब आगे क्या होगा देखिए, शेयर बाजार में बुल्स का कब्जा है। साफ तौर पे पता लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग बहुत हावी है। पिछले कुछ दिन का डेटा निकाल के देखो, हर लेवल पे शॉर्ट ट्रैप है, यानी कि मंदी करने वाले अपनी पोजीशन काटने पे मजबूर हो रहे हैं, ये साफ तौर पे पता लग रहा है। और अब निफ्टी 24,000 के लेवल के ऊपर निकला है, इनफैक्ट 24,100 के लेवल को दस्तक दे रहा है। शुक्रवार को ईरान डील पर साइन हो जाएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यहां पर आके कुछ ना कुछ बयानबाजी जरूर करेंगे, प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे, और यही है उनका स्टाइल। तो देखते हैं यहां पर कुछ बहुत ऐसी चीजें ना बोल जाएं जिसकी वजह से ईरान जो है वो फिर से इस डील को करने से मना कर दे। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आप समझो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ जाएगी। जैसे कि सैंक्शन वाली बात, अगर वो कहें कि हम सैंक्शंस को हटाएंगे नहीं या फिर ऐसा कुछ बोल दें, तो फिर उसके बाद फिर सेंटीमेंट बिगड़ना भी शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा न्यूज फ्लो के चलते अगर तेजी बनी है तो ये भी समझना, न्यूज फ्लो के चलते नेगेटिव रुझान भी देखने को मिल सकता है। अभी तक तो बाजार को संभाले हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उनकी कमेंट्री अभी तक बहुत स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से बाजार चढ़ गया। FY26 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचा है 1.78 लाख करोड़ रुपए, इसकी वजह से डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स में तेजी आ गई। आज यूएस फेड की पॉलिसी आनी है, और ये केविन वॉश की पहली पॉलिसी होगी बतौर फेड चेयरमैन। तो जो वो कमेंट्री करेंगे उसका भी इंपैक्ट डेफिनेटली यूएस मार्केट्स पे पड़ेगा, और जब कल एशियन मार्केट्स खुलेंगे तो वहां पर भी। ब्रेंट क्रूड ऑयल $80 के लेवल के नीचे चला गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 3.5 महीने के निचले स्तर पे है, ये पॉजिटिव है शेयर बाजार के लिए। और ऊपर से G7 समिट पे प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात भी होनी है, द्विपक्षीय वार्ता होनी है, और उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। जो जो अनाउंसमेंट्स वहां पर निकल के आएंगी उससे भी बाजार में कहीं ना कहीं हम क्यूज लेने की कोशिश करेंगे। अब इन लेवल्स पे बुल्स की अग्नि परीक्षा है। क्यों? क्योंकि 26 मई को 24,089 के लेवल से ही एकदम से गिरना शुरू कर दिया था। तो ये लेवल्स इतनी आसानी से क्रॉस हो जाएंगे, आप समझ लो। देखिए, अगर हो गया तो फिर बुल्स तांडव मचा देंगे स्टॉक मार्केट पे। लेकिन जो है वो है, ये स्विंग हाई लेवल है, इसी के आसपास आप पहुंच गए हो, आज इसको टेस्ट कर लिया तो एक टारगेट तो आपका लग गया। अब यहाँ पर अगर कंसोलिडेशन हो जाती है वो बहुत बेहतर, थोड़ा रिट्रेसमेंट हो जाता है तो बहुत बेहतर, रिट्रेसमेंट होगा भी तब भी 24,000, 23,950 ये सपोर्ट जोन एक्ट करेंगे। लेकिन ऊपर पहले तो हम 24,100 को ही रेजिस्टेंस मान के चल रहे हैं, उसके फिर 24,200, 24,250 ये भी रेजिस्टेंस है। यह बहुत तगड़ा स्ट्रेच है, पिछले कुछ 4-5 ट्रेडिंग सेशन में 1000 पॉइंट्स का स्ट्रेच है, इसको पचाना जरूरी है। लेकिन ऐसा इशारा दे रहे हैं बुल्स और बाजार की यहां से अभी तेजी और बची है, तो बाय ऑन डिप्स की मार्केट बनती हुई नजर आएगी।